वो 18 अगस्त की वाणी है। बाबा के प्रातः मुक्ति। ओम शांति। बाप दादा मदन। मीठे बच्चे, खुशबूदार फूल बनो। खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल। इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है। तभी नैनों पर लगते हैं। खुशबूदार फूल का अर्थ है कि हमारे अंदर गुण, हमारी ऐसे वाइब्रेशंस हो जिससे लोगों को सुख शांति की भासना आए। खुशबूदार है। लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? उत्तर है, लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है। हम उसके लवली बच्चे हैं। और स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट माने मीठे से मीठा, सबसे अच्छा। फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। बाप ने कहा सबसे, जो संबंधों में सबसे अच्छा संबंध सबसे पहले है बाप का। फिर दूसरा है टीचर का, क्योंकि टीचर जो है वो कमाई करना, जीविका कमाना वो बताता है। तो इसलिए ये दो संबंध सबसे अच्छे हैं। गीत है मरना तेरी गली में, बहुत अच्छा गीत, जिसके अंदर ये समर्पण की बात करते हैं। माँ ने कहा ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं। बाप को बधाई दी जाती है। कोई बच्चा जहां पर होता है तो माँ बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी हैं। वह शरीर की बात है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 साकार बाप दिए। देखिए, ये अगर हमारी बुद्धि में रहे कि हमने कितने सारे जन्म लिए हैं, कितने अलग जन्म बाई जन्म में हम अनेक आत्माओं के संबंध में आए, कभी बेटा बने, कभी बच्चे, कभी माँ बने। बाबा ने कहा 84 नहीं है, वास्तव में हो निराकार बाप के बच्चे। इन सब, ये जितने भी हमने अलग अलग जन्म दिए, उन सब से अलग वास्तव में हम बाबा के बच्चे हैं। तुम आत्माएं रहने वाली निर्वाण धाम शांति धाम की हो। तो जैसे जैसे बाबा बोलते जाए उसी उसी स्वरूप में टिकते जाए। बाबा ने कहा पहले हो तुम निराकार बाप के बच्चे, और तुम आत्माएं रहने वाली हो निर्वाण धाम शांति धाम की, जहाँ बाप के साथ सभी निवास करते हैं। आप सोचिए, हम फिर बाबा के साथ हैं और बाकी सारी आत्माएं भी हैं। उसे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम्हें, तुम आत्माएं भी वहां रहती हो तो बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। जब नीचे आ गए तो यहाँ पे भूल गए हम। सतयुग में तो बाप का कोई सिमरन नहीं करते हैं, बुद्धि नीचे आ जाती है। तो उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। फिर जब नीचे आ गए, सतयुग में भी आ गए, फिर बाबा को याद नहीं करते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा शोर है पीछे का। हम्म, तो इनको भी बाबा कहते हैं। वह भी फादर है। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो नजर ऊपर जाती है। अभी तुम उस बाबा के बने हो। तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे दुखी हुए हैं, इसलिए बाप को याद कर। ये वस्त्र, ये वाला शरीर पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गया है। कि जैसे कोई चीज, हम कपड़ा पहनते हैं, पहनते रहते हैं, कोई कोई 5-10 साल तक भी पहनते रहते हैं। तो आखिर में जब वो कपड़ा बिल्कुल ही पहनने लायक नहीं रह जाता, तब वो उसको छोड़ते हैं। वैसे ये शरीर भी है।
अब यूज करते रहे करते रहे करते रहे, आखिरकार तमो प्रधान हो गया है। पहले आत्मा और शरीर दोनों सत्व प्रधान थे, फिर आत्मा सत्व रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन में आए हैं। इसको जेवर भी कहा जाता है। जेवर शरीर की, सोने में खाद डालते हैं ना, बाप समझाते हैं अब तुम आत्माएं पतित हो गई है, सोना काला हो गया है, सोना ही काला हो गया तो जेवर भी वैसे ही बनेगा। तुम काले इम्प्योर बन गए, हमारे अंदर मिलावट आ गई। आत्मा का जो मेन गुण है, जो उसे सुख शांति मिलनी चाहिए, वो उसे अपने अंदर से मिलनी चाहिए। इंद्रिय सुख अगर उसमें चली जाती है तो वो आत्मा का नेचुरल तो है नहीं, तो वो इम्प्योरिटी आ गई। पहले तुम आत्मा प्योर थी, शरीर भी प्योर था। अब फिर प्योर शरीर कैसे लेंगे? क्या स्नान करने से? क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि शरीर 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 पर ही रही, तो हमेशा जो है उन्होंने यही समझा कि जो आत्मा पावन भी बनेगी वो स्नान करने से ही बन जाएगी, क्योंकि शरीर की तरफ ही दृष्टि जाती है, उन्हें लगता है शरीर ही खराब है। स्नान करने से तो कुछ होता नहीं है। आत्मा पुकारती है, हे पतित पावन बाबा। बाबा अक्षर कितना मीठा है, बहुत अच्छा है। भारत में ही बाबा अक्षर, ये जो आज हमने सवेरे अमृत वेले का भी करा था, तो बाबा ने उसमें भी ये बोला कि जो बाबा आए तो पहला शब्द, पहली स्मृति बाबा ने बोली और हमें बताई वो थी मेरा, इसलिए बाबा। बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माभिमानी बन बाप के बने। बाप कहते हैं हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था, पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हो। अंदर में सदैव बाबा बाबा करते रहो। कुछ भी हुआ, बाबा बाबा नहीं कर पाया, बाबा नहीं कर पाया, बाबा का देखिएगा, बाबा करेगा। वही भाषा बोलते रहो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनको ही सभी याद करते हैं कि हे पतित पतित पावन बाबा आओ, हमको, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हम सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं, कि बाबा को सारे अलग अलग अपनी भाषा में पुकारते हैं। जब दुनिया पुरानी होती है तब पुकार, कैसे बाबा आज नए तरीके से चक्र जो है वो चलवा रहे हैं। आप पूरी मुरली देखिए, सुदर्शन चक्र ही है। बाबा ने शुरुआत करी कि कहाँ हम पहले ऊपर थे, फिर नीचे आए, आत्मा पतित हुई, और फिर दुनिया में इतने सारे लोग आ गए। हर एक आत्माएं अलग अलग अपने तरीके से पुकारती हैं, तो जरूर संगम पर ही आएंगे, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो अगड़म पगड़म बहुत कुछ लिख दिया है। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलीवेड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है हमारा शिव बाबा। उसका मोस्ट बिलीवेड, सबसे ज्यादा प्यारा है, क्योंकि उसका जो स्नेह है उसमें स्वार्थ नहीं है। उसको हमसे कुछ चाहिए नहीं कि कम से कम ये बच्चा ऐसे तो कर दे। अगर कोई इच्छाएं हैं भी तो वो हमारे ही कल्याण के लिए, अपने लिए कुछ नहीं है। इसलिए हम भी बाबा के लिए झुकते हैं। बाबा भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते थे। तो अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में भी फादर ही स्वीट होता है, क्योंकि फादर ही कमा के लाता है। हालांकि ऐसे तो मदर भी होती है, अगर बाबा ने आज फादर की बात करी है। फिर स्वीटेस्ट कहेंगे टीचर को। टीचर अच्छा होता है, फिर भी पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो ये नॉलेज भी सोर्स ऑफ इनकम। जैसे दुनिया में कोई जितना पढ़ता है उतनी अच्छी उसको नौकरी मिलती है, उसी तरीके से ये नॉलेज भी ऐसी है, जितना कोई पढ़ेगा उतना वो स्वर्ग में ऊंच पद पाएगा, अभी भी अच्छा पाएगा। तो दोनों सोर्स ऑफ इनकम है। योग को, याद, ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। परंतु शिव बाबा कैसे आया ये किसको भी पता नहीं है। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव है ऊपर में, तो बाबा का हमारा चित्र है, उसमें ऊपर शिव बाबा है, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, स्थापना कौन कराते हैं? करण करावनहार शिव बाबा है। करण करावनहार माना
करता भी है, करवाता भी है, दोनों। करण करावनहार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव। वह हुई रचना। पहले बाबा, फिर बाबा की सबसे पहली तीनों रचना, उनका रचता है शिव। वह निराकार है। ये है साकार सृष्टि। सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन तो जैसे स्टेज के पीछे एक स्टेजिंग एरिया या थोड़ा सा एक वो होता है, तो सूक्ष्म वतन तो वो चीज, जैसे बीच का एक स्टेशन है, परम धाम, सूक्ष्म वतन और नीचे साकार वतन। वहां कोई सृष्टि का चक्र नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती है। बाकी ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में चक्र की बात है। अभी है कलयुग में, तो ऐसे चक्र चलता है। सत्ययुग में स्वर्ग। अब नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनावे? वाम मार्ग में जाने से ही पतित हो जाते हैं। वाम मार्ग में जब विकारों के अंदर जाते हैं, तभी, उससे पहले भी भारत पर अटैक होते रहे, मगर भारत सबको जो है हराता रहा। जब पतित बने तो आपस में ही झगड़े शुरू हो गए। आपस में झगड़े शुरू हो गए तो फिर और ज्यादा पतित बन गए। दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते जाते हैं। दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। तब कहते हैं ये बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है। आज जैसा समाज हो गया, आज के समाज में तो लोग रावण की भी पैरवी करते हैं, कौरवों की भी पैरवी करते हैं कि भाई वो अच्छे थे। और तो और मनुष्यों से ज्यादा जानवरों को प्यार करते हैं। तो ये बिल्कुल नीचे आके बैठे हैं। ये बहुत तमो प्रधान बुद्धि है। जैसे, सॉरी, ये बहुत सतो प्रधान बुद्धि है। जैसे देवता समान है। वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय कोई है नहीं, क्योंकि दैवी गुण उनमें है नहीं। तो क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूजते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते हैं। पूजा किसकी करे, कि कोई बचा ही नहीं है, कोई कहने लायक ही नहीं रहा अब देवी देवता। भारतवासी अपने को नहीं कह सकते हैं। नाम तो बहुतों के हैं, फलानी देवी, फलाना देवता, ऐसे होता है ना, सूर्य देव, ऐसे ऐसे नाम रखवाते हैं लोग अपने। परंतु वह गुण तो है नहीं। अब किसी का नाम शांति देवी है, अब जरूरी थोड़ी है वो शांति की देवी ही है। घर वालों ने नाम तो यही सोच के रखा था कि भाई ये शांति देवी होगी, चाहे वो सबसे झगड़ा करती रहती है। गाते भी हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आत्मा किसके सामने कहती है? बाप के सामने कहना चाहिए ना। वो तो अलग अलग सबके सामने कहते रहते हैं गीतों में कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स है ना। उनसे कुछ भी मिलने का नहीं। तो जो दाता है, देने वाला, वो एक, और कोई कुछ नहीं कहीं देगा सिवाय बाबा के। ब्रदर्स की पूजा करते रहते हैं, नीचे गिरते जाते हैं, तो बाकी ब्रदर्स माना, बाकी देवताओं की पूजा करते रहते हैं, वो तो हम सारे आपस में भाई भाई हैं। अब तुमको तो फादर से वैसा मिलता है। फादर कोई जगह, फादर को सर्वव्यापी कह देते हैं। में भी फादर की, पहले तो फादर को याद नहीं कर, और फिर अगर कोशिश भी करी किसी ने तो उनको बोल दिया भाई भगवान तो सर्वव्यापी है, हर जगह है भगवान तो। अरे फादर का नाम कह देते हैं, वह तो नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, फिर न्यारा कैसे कहते हो? कोई भी चीज न्यारी, नाम रूप से न्यारी कैसे हो सकती है? क्योंकि आत्मा किसी भी चीज को समझती ही उसी तरीके से। आप देखेंगे, कोई भी चीज हमारे सामने आती है तो हम उसका रूप देखते हैं और उसका नाम कुछ रखते हैं। चाहे हमें नहीं पता होगा तो अपना कुछ रखते हैं। जैसे आसमान का भी नाम तो रखा है ना, उसका भी रूप हमारी बुद्धि में तो है ना। अगर हमने किसी चीज को बोला वो नाम रूप से न्यारी है, तो वो तो हम उसको फिर कनेक्ट ही नहीं कर सकते, याद ही नहीं कर सकते। ये भी समझते हैं, ला मुजीब सबको तमो प्रधान बनना है। मतलब ये नियम अनुसार सारे के सारे तमो प्रधान बनेंगे ही। फिर जब बाप आए तब सबको सतो प्रधान बनाए, आत्मा को प्योर जरूर होगा। तो उसी जिस तरीके से आत्मा को तमो प्रधान जरूर बनना है, उसी तरीके से जब बाबा आता है तो आत्मा को पवित्र भी जरूर बनना है। चाहे कोई चाहे या ना चाहे। कोई चाहेगा तो ठीक है भाई, पुरुषार्थ करके बन जाएंगे। नहीं चाहेगा तो अंत में जो विनाश होगा, उसमें तो जब सजाएं मिलेंगी, सजाओं के बाद तो आत्मा वैसे भी पवित्र हो जाएगी। सब आत्माएं
बाप के साथ रहने वाली है। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया नहीं है। तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं। बाबा आया, कि बाबा आया हुआ है और उसकी हम गोद में है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी? भाई यही तो बात है कि हमारा धर्म बहुत ऊंचा है, उसके अंदर जो बातें हैं वो वास्तव में ज्ञान का उनका अर्थ है, ना कि उनका लिटरल मीनिंग है। बाबा ने कहा वो गंगा जटाओं से कैसे आएगी? ये तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं। नेचुरल बादल कितने बरसते हैं, इतना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है। कहाँ से इतना पानी आता है? गली खींचते हैं भाई, ये तो ये वाटर साइकिल चलता रहता है। पहाड़ों से सागर में जाता है, फिर वो बरसात होती है तो वो वाटर साइकिल चलता रहता है। बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं। बाकी ऐसा नहीं कि इंद्रदेव ऊपर से देख रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, या वो श्राप देते हैं या उनकी इंद्र सभा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान की वर्षा। तो ये अगर वो पानी से थोड़ी किसी का कुछ भला होता है, वो तो शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखने के काम आता है। तो बाकी ये तो ज्ञान वर्षा की बात है। ये नॉलेज है ना, इनसे क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। जितनी ज्यादा ये नॉलेज हमारे अंदर बैठती जाती है, उतना हमारे विकार खत्म होते जाते हैं। गंगा, यमुना नदी सतयुग में भी तो होगी ही। कहते हैं श्री कृष्ण वहां खेल-पाल आदि करते थे। वास्तव में ऐसी कोई बात है? वहां तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं। सतयुग में जो श्री कृष्ण की पालना है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। बहुत अच्छा फूल है ना, फूल कितना प्यारा लगता है। फूल से ही सुगंध लेते हैं। कांटे से कब सुगंध लेते हैं क्या? तो माना कोई जैसे छोटा बच्चा है, वो जैसे एक फूल ही है भाई, ना तो उसके अंदर कोई विकार की बदबू है ना कुछ है, उसको देख के सारे खुश होते हैं। अब सोचिए श्री कृष्ण जो होगा, उसका कितना ध्यान रखा जाएगा, कैसा वो होगा। ये है ही कांटों का जंगल। अब यहाँ है कांटे, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। निराकार बाप कहते हैं मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बना। इसलिए बबुलनाथ नाम भी रखते हैं। बबुल कांटों को फ्लावर बनाते हैं, इसलिए महिमा गाई जाती है कांटों को फूल बनाने वाला नाथ। ये जो बबुलनाथ के मंदिर है बाबा के, वो सारे, हर एक मंदिर का अपना एक कर्तव्य है, वो कर्तव्यवाचक मंदिर है। तो बाबा से कितना लव होना चाहिए कि बाबा ऐसे कांटों को उठाकर फूल बनाते हैं। लौकिक बाप होते भी आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है, क्योंकि दुखी है। ये भी खेल है। बाबा ने कहा इसमें ये समझो कि ये तो खेल है। आत्मा दुखी होती है, बाबा को याद करती है, फिर बाबा हमें ठीक कर देता है। तो ये तो खेल चलता रहता है। तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, वह आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते हो। तुम जानते हो अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने। हमारा संबंध उनसे भी है, लौकिक से भी है। भाई लौकिक ने तो ये शरीर का जन्म दिया, माता पिता उनकी भी जो उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, जो उनके साथ जैसे हमें व्यवहार करना चाहिए वो भी करो। और दूसरा जो शिव बाबा, जो सबका पिता है, हमारा भी पिता है, सदैव पिता है, उनके उनके प्रति जो कर्तव्य है वो भी करो, दोनों करो। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाए। सिर्फ मुझे याद, सबसे आसान काम होता है किसी को याद करना। तो बाबा ने कहा मुझे याद करोगे तो पावन बन जाओगे। आत्मा जानती है ये लौकिक बाप है, वह पारलौकिक बाप है। आत्मा पारलौकिक बाप को ही पुकारती है। आत्मा कहती है हे भगवान, ओ गॉड फादर। जब फादर घर में बैठा है तो फिर वो फादर क्या क्यों पुकारते हैं? भाई अगर सिर्फ लौकिक फादर की बात होती तो लौकिक फादर तो हर एक का होता है, तो फिर भगवान को फादर क्यों कहते हैं, उसको क्यों पुकारते हैं? आत्मा उस अविनाशी बाप को याद करती है। वह कब आकर नई दुनिया रचते हैं ये भी तुम अभी समझते हो, तो जरूर कहेंगे कि कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएगा। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। मनुष्य भगवान को पाने के लिए
कितना भटकते हैं। अब देखिए, पहले जो साधु सन्यासी होते थे, वो भगवान को पाने के लिए कहाँ कहाँ जाते थे, कभी जंगलों में, कभी कहीं, कभी कहीं। अब का अब तो जैसे वो भी चीज नीचे आ गई कि अब कोई इतना भगवान को पाने की चेष्टा नहीं करता। अब तो बस जैसे दुनिया में ही सारे रम गए, जैसे कि भगवान को पाते पाते थक गए, उन्हें लगा अभी भगवान को तो पाया नहीं जा सकता, इससे अच्छा तो यहाँ आ जाओ। सबसे ज्यादा भक्ति कौन करते हैं? उनको तो पहले मिलना चाहिए। भगवान आकर मिलेगा तो किससे मिलेगा? इस जन्म में जिसने सबसे ज्यादा भक्ति करी है, या पीछे के जन्मों में जिसने सबसे ज्यादा भक्ति करी है, जिसने टोटल भक्ति ज्यादा करी है, उससे मिलेगा। तो जो श्री कृष्ण की आत्मा है, उसने भक्ति भी पहले स्टार्ट करी, इसलिए सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को मिला। ये इस तरीके से ये ड्रामा में कोई लूप होल नहीं है, इसके सारे पॉइंट्स कवर्ड है। बाप ने समझाया है, पहले पहले भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम पहले आसुरी गुण वाले थे, अब तुम दैवी गुणवान देवता, इतने ऊंच स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। वहां की हर चीज फर्स्ट क्लास होती है सत्य की। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, तुम्हारे लिए वहां हीरे जवाहरातों के महल बनेंगे, वहां पर होंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक शिव बाबा से वर्षा ना मिल जाए, क्योंकि ये वर्षा जो है, ये वाया ब्रह्मा मिलेगा। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, तो जब ब्राह्मण बनेंगे तब ये वर्षा मिलेगा। शूद्र वर्षा ले ना सके, ये यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। तो यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। तो शिव को रुद्र भी कहा जाता है। तो ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। मनुष्य यज्ञ रचते हैं भक्ति मार्ग में। सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते हैं। वहां पे कोई शांति के लिए या कुछ भी है, वहां यज्ञ नहीं रचेंगे। परंतु ये है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये पूरा हमारे यज्ञ का नाम है। राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ये पूरा हमारे इसका नाम है। इस नाम से शास्त्रों में भी गायन है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। भक्ति है रात, जो द्वापर कलयुग में जब भक्ति होती है, तो वो जैसे ब्रह्मा की रात। और ज्ञान है दिन, ये बाबा समझाते हैं। सदैव बाबा बाबा करते रहो। देखिए, मुरली फिर यहीं से स्टार्ट हुई थी कि हर चीज में बाबा बाबा करो। अब मुरली के एंड में आ रहे, तो बाबा ने फिर वही बात बोली। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। मोस्ट बिलीवेड बाबा है, उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प बाप को याद किया है। अब जानते हो, उस बाप के हम बने हैं। बाप कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप को याद करो। सब तो यहाँ रह ना सके। हम ज्ञान में जो चलते हैं, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम मधुबन में जाके सेटल हो जाए, या सब कुछ छोड़ छाड़ में वहीं पे चले जाए। तो हमने कहा ये अर्थ नहीं है। घर में रहो, जो रचना रची है वो भी अपने कर्तव्य पूरे करो, और बाबा को याद करो। हाँ, उस बाबा के पास रह सकते हो। कहाँ? कौन सा बाबा? उसका नाम शिव बाबा पास कहाँ रहेंगे? परम धाम में। तो आपने कहा मधुबन में नहीं रह सकते हो, हाँ, लेकिन बाबा के पास परम धाम में रह सकते हो। अब बाबा ने ये क्या बात बोली कि वहां सभी आत्माएं रह सकती है, परम धाम में तो सारी आत्माएं रह सकती है। तो बाबा ने कहा वहां रह सकते हो, यहाँ तो नहीं रह सकते। यहाँ इतने सारे मधुबन इतना बड़ा है ही नहीं माउंट आबू कि वहां 10 12 15 लाख भाई बहन आ जाए। यहाँ तो थोड़े ही रहेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है। ये पढ़ाई है ना, ये तो जैसे स्कूल है, पढ़ाई पढ़ी घर आ गई। फिर बाबा कह रहे हैं, कोई भी मिलते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि दो बात, लौकिक और पारलौकिक। अब बाबा बता रहे, भाई किसी को ज्ञान दो, इतना बड़ा विशाल ज्ञान है, कहाँ से स्टार्ट करो? शिव से स्टार्ट। सबसे पहले बताओ कि भाई आपके दो पिता हैं, दुख में पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। वह बाप अब आया हुआ है, मोस्ट बिलीवेड शिव। श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट बिलीवेड है, परंतु शिव बाबा है निराकार, और श्री कृष्ण है साकार। ये दोनों में फर्क है। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वह है विश्व का मालिक। उनको भी बनाने वाला शिव है। श्री कृष्ण को भी ऐसा बनाने वाला कौन है? शिव।
दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन है? कहेंगे शिव। लेकिन ये ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बीच की बात चल रही है, तो ये बात आई कि दोनों में सबसे प्यारा कौन है? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा शिव बाबा, क्योंकि वही तो श्री कृष्ण की आत्मा है। उन्होंने कहा शिव बाबा। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं। बाकी श्री कृष्ण क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। ये देखिए, जो नंबर वन भक्त ब्रह्मा बाबा सबसे बड़े भक्त हैं। राजा विक्रमादित्य के रूप में सबसे पहले वही भक्ति स्टार्ट करते हैं। इसीलिए वो श्री कृष्ण की महिमा को कम कर, कि भाई श्री कृष्ण क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, सब तो शिव बाबा करने वाला है। तमो प्रधान आत्माओं को बाप ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, तो गायन उनका ही होगा ना। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं, वो तो उसके तो बच्चे के खेल पाल है सारे, कि भाई वो डांस करता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, ये सारे उनके तो चरित्र है। शिव बाबा क्या डांस करेंगे? बाप समझाते हैं, तुम सब पार्वतियां हो। अभी ये जो हमने मॉर्निंग में भी जो हमने योग लगाया था, कि हम सब पार्वतियां हैं। शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि भाई पार्वती को अमर कथा सुनाई और वो सो गई। तो वो हमारी बात ही है कि बाबा मुरली सुनाता है, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, तो हम नहीं सुन पाते। दूसरी कोई पार्वती है नहीं। अर्जुन भी एक नहीं है, तुम सब अर्जुन हो। वाह, ये भी अर्जुन का अर्थ है भाई ज्ञान अर्जित करने वाली आत्मा, तो वो भी हम है। भाई जैसे अर्जुन को गीता में पहले खड़ा किया, महाभारत युद्ध में खड़ा किया, उसके तो हाथ पैर कांप गए, भाई ये इनके साथ में कैसे लड़ूंगा, ये तो बहुत बड़े बड़े। उसी तरीके से जब हम बाबा के ज्ञान में चलते हैं, और जैसे जैसे हमें माया का सामना करना पड़ता है, तो कई बार हमारे भी हाथ पैर फूलते हैं, कि भाई ये माया का सामना हम कैसे करेंगे, माया तो बहुत बलशाली है। तो जैसे अर्जुन के 18 अध्याय हैं, ज्ञान सुनाते सुनाते आखिर में बोला कि प्रभु मेरे जो है मोह नष्ट हुए, अब मैं आप पर समर्पित हुआ। तो हमारे भी वो अध्याय चल रहे हैं। द्रौपदियां भी तुम हो, जो द्रौपदियों का वो है कि उनको साड़ी दी और बचाया। वह दुशासन है जो नंगन करते हैं। तब पुकारते हो बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते हैं बच्चे, नंगन कभी नहीं होना, मतलब विकार में कभी नहीं जाना। जैसे द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी की भी यही कहानी है। जब दुशासन उसको पकड़ रहा था, तो पहले तो सबको सबसे बोलती रही कि भाई भीष्म पितामह आप बचाओ, ये बचाओ। आखिर में उसको भगवान की याद आई, तो भगवान ने मदद की। हमारा भी ऐसे ही है कि बाकी सब तो हम इधर उधर करते रहते हैं अपने हिसाब से। कभी धन से कोशिश करते हैं निकलने की, जब लगता है धन भी काम नहीं आया, रिश्ते नाते भी काम नहीं आए, कुछ भी काम नहीं आया, तो बाबा की याद आती है। तो द्रौपदी है, दिखाते हैं ना, जब द्रौपदी को नंगन कर रहे थे, तो फिर श्री कृष्ण ने उनको 21 चीर दिए। अब 21 साड़ी पहनी जाती है क्या? अब ये बात है कि ये ज्ञानवर्धक बातें हैं, उन्होंने कुछ और ही उसका बना दिया अलग से। ये भी एक जैसे खेल दिखाते हैं। श्री कृष्ण ऊपर से साड़ियां देते जाते हैं। अब 21 साड़ियां कैसे पहन सकेंगे? वास्तव में अर्थ ये है, तो ये हर जगह 21 21 21 की ये जो कहानी है, ये 21 जन्म की कहानी है। तो बाप नंगन होने से ऐसा बचाते हैं, जो तुम 21 जन्म कभी नंगन नहीं होते, तो फिर 21 जन्म ऐसा नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति आज बाबा को बहुत प्यार आया हम पे। तो बाबा ने कहा मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना। दो बातें, एक तो बाबा बाबा भी करो, मन में करो, ऊपर से बेशक नहीं बोलने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर से बोलते हैं तो लोग कहते हैं भाई ये क्या दिन भर बाबा बाबा करते रहते हैं। मन ही मन में करो, और बाबा समान स्वीट भी बनो। आत्माभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। वरदान दिया, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी थे। बहुत बड़ी बात आ जाए, बस मन में कहा एक बार बाबा, तो वो पहाड़ से रुई बन जाएगी। कैसे? सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा, बस।
इसमें सब कुछ समाया हो। कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा तो पहाड़ रुई बन जाएगा। तो बाबा जैसी कहेंगे वैसे ही बाबा टच करेगा कि जाओ भाई ये काम करो, ऐसे काम करो, यहाँ से करो। जब किसी ने हमें उस पहेली का रास्ता बता दिया, पहेली से बाहर कैसे निकलते, तो वो फिर बड़ी बात रही नहीं गई। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रुई नर्म और हल्की होती है। तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे होगा, और आप कहेंगे ये ऐसे हो। जब शुरुआत में जब बाबा बच्चों को सेवाओं के लिए भेजते थे, तो कितनी बार तो बाबा ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं होती थी, ट्रेन की टिकट ली भी नहीं होती थी, बाबा कहते थे नहीं नहीं बच्चे जाओ जाओ, ये सेवा बहुत जरूरी है, जाओ। तो वो सब इंतजाम उसके साथ अंदर अपने आप ही हो जाता था, क्योंकि बाबा मदद करता था। ये तो हमने भी बहुत बार अनुभव किया कि बाबा की आप सेवा में लग जाओ, कैसे ना कैसे आखिरी मिनट में कुछ ना कुछ बाबा करवा देगा। तो दुनिया वाले कहेंगे ये कैसे होगा भाई, इतना बड़ा काम, ये काम कैसे होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। और हम कहेंगे ऐसे। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। भाई वो चक्रव्यूह में अर्जुन को निकलना आता था, क्योंकि उसको ज्ञान था, तो ज्ञान से ही तो निकल जाता था। अभिमन्यु को ज्ञान नहीं था तो फंस गया। उसी तरीके से हम भी अर्जुन है, हमें भी जब हम बाबा कहेंगे तो उसमें ज्ञान हमारी बुद्धि में टच होगा कि हाँ इस पहेली का आंसर क्या है। यही सहज योगी जीवन है। तो बाबा ने कहा यही, इसी को ही जीवन को सहज योगी कहा जाता है। स्लोगन है, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाए। शिव बाबा के प्यार में और कुछ भी नहीं कर सकते हो, शिव बाबा के प्यार में ही रहो। तो बाबा ने कहा बाबा के साथ समीप भी रहेंगे, समान भी रहेंगे, और संपन्न तो बन ही जाएंगे, क्योंकि बाबा पारसनाथ भी है। पारसनाथ के साथ रहोगे तो उसका असर तो आएगा, आप भी पारस सोना बन जाओगे। बाबा ने कहा बस इतना ही कर लो, प्यार के सागर में ही लवलीन, ये बताया। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं, शांति में।
ओम शांति।